Welcome to Online Guruji classes. This is part 1 of our lecture series on problems on ages. Clear? जिन लोगों ने अभी तक Facebook के ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी को ज्वाइन नहीं किया है उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग Facebook के ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी को ज्वाइन कर लीजिए। बाकी जिन्होंने YouTube के चैनल ऑनलाइन गुरुजी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग मेरे YouTube के चैनल ऑनलाइन गुरुजी को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लियर? सब्सक्रिप्शन करने का ये फ़ायदा है आप लोगों को कि आप लोग चैनल सब्सक्राइब करोगे तो चैनल्स पे जैसे ही कोई वीडियो अपडेट्स होते हैं तो आप लोगों को उसके नोटिफिकेशन मिल जाएगा। क्लियर? और बाकी देखो अब YouTube के थ्रू तो अगर मुझे आप लोगों को कोई मैसेज देना हो या आप लोगों से मुझे कुछ बात करनी हो तो YouTube के थ्रू तो ये सब पॉसिबल नहीं है। क्लियर? इसके लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए। अब वो प्लेटफॉर्म क्या कौन हमें प्रोवाइड करा रहा है? वो प्लेटफॉर्म हमें Facebook प्रोवाइड कर रहा है। क्लियर? इसलिए मैं आप लोगों से हमेशा हर लेक्चर पर रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग Facebook के ग्रुप को भी ज्वाइन करो और YouTube के चैनल को भी सब्सक्राइब करो। क्लियर? ओके, प्रॉब्लम ऑन एजेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपका एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, सीडीएस एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, बैंक पीओ और बैंक क्लैरिकल इन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। मैं आप लोगों को बस एक अप्रोच बताऊंगा, उसी अप्रोच पे चलना। आप लोग सारे क्वेश्चंस एकदम ईजिली आप लोगों से हो जाएंगे। आई डोंट थिंक कि अगर उस अप्रोच को आप लोग फॉलो करोगे तो किसी भी क्वेश्चंस पे आप लोगों को कभी भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। क्लियर? बाकी देखो आप लोग इस पे ज़्यादा से ज़्यादा एक ये लेक्चर 2 लेक्चर ही होंगे आपके इस टॉपिक पे ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, 2 लेक्चर से ज़्यादा तो कुछ है नहीं। इस पे 7-8 क्वेश्चंस पे ये आप लोगों को पूरा चैप्टर एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम फेस करोगे तो वी विल डिस्कस और क्वेश्चन इस टॉपिक से, बट आई डोंट थिंक कि लेक्चर को देखने के बाद आप लोगों को इस टॉपिक पे कोई भी प्रॉब्लम फेस होगा। क्लियर? ठीक है, चलो देखो अप्रोच देखते हैं कैसे आप लोगों ने इसे सॉल्व करना है। क्लियर? ओके, चलो देखो क्वेश्चन इज 6 years hence father's age will be 3 times his son age and 3 years ago father was 9 times as old as his son. What is the present age of father? क्लियर? जैसे इस टाइप के क्वेश्चन एजेस के क्वेश्चंस को मैं रिकमेंड करता हूं कि हमेशा एक नंबर लाइन प्लॉट करके उस पे सॉल्व करा करो। क्लियर? मैं एक स्ट्रेट लाइन बना देता हूं और हमेशा क्या करो सेंटर पे मान लो आप प्रेजेंट एज। क्लियर? और क्वेश्चन जब भी स्टार्ट करोगे ना, चाहे क्वेश्चन कहीं भी हो, आप लोगों ने हमेशा प्रेजेंट एज से ही क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। ठीक है, प्रेजेंट एज पे अब 2 लोग हैं मेरे पास, एक तो फादर है और दूसरा सन है। क्लियर? मैं फादर को मान लेता हूं कि फादर x ईयर का है और सन कितने ईयर का है? y ईयर का है। क्लियर? ओके, अब क्वेश्चन पे आओ। ठीक है, बोला देखो 6 years hence मतलब 6 साल बाद। hence हमेशा इस तरफ जाता है। क्लियर? hence मतलब +6। 6 साल बाद क्या होगा? 6 साल बाद से आप लोग इस पोजीशन पे हो तो फादर की एज क्या हो जाएगी? 6 साल बाद फादर की एज हो जाएगी x + 6। ठीक है, और सन की एज क्या हो जाएगी? सन की एज भी हो जाएगी आपकी y + 6। क्लियर? 6 साल बाद ये हो गया।
+6 हो गए दोनों के एज में। अगर आज के प्रेजेंट एज पे उन लोगों की एज अगर x और y है तो 6 साल बाद उनकी एज क्या हो जाएगी, उन दोनों की एज 6 साल बढ़ जाएगी, 6 year hence। क्लियर? ओके। 6 year hence a father age will be 3 times his son age। अब यहां पर एक रिलेशन दिया है इन दोनों के बीच में, ठीक है। अब यहां पर बच्चे लोग इस रिलेशन को लिखने में गलती करते हैं। अच्छा देखो, आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने इक्वेट करना है फादर और सन को, ठीक है, मुझे पता है, मैंने बोल दिया ये फादर है, से ऐसे ही मैं बोल रहा हूं ये सन है। फादर एज विल बी 3 times हिज सन एज। अब मुझे प्रैक्टिकली सोच के बताओ, फादर की एज तो सन की एज से बड़ी ही होगी। प्रैक्टिकली सोचो, फादर है तो सन की एज से बड़ी ही होगी, तो जो मल्टीप्लाई 6 वाला फैक्टर है वो किसके साथ आना चाहिए, वो 3 टाइम्स है ना, तो जो मल्टीपल 3 का फैक्टर होना चाहिए वो सन के साथ आना चाहिए। हमेशा ऐसे सोचा करो। क्लियर? मोस्टली स्टूडेंट्स लोगों को यहां पर इक्वेशन बनाने में गलती करते हैं। क्या करते हैं, सन के साथ नहीं फादर के साथ 3 टाइम्स लगा देते हैं। फादर एज विल बी 3 टाइम्स लिखा है ना, तो फादर को इंटू 3 कर देंगे। यार फादर और सन को आप लोग इक्वल लिख रहे हो, सन छोटा है, आप लोगों को पता है फादर बड़ा है, आप लोगों को पता है आपने इंटू 3 करना है, तो छोटे को मल्टीप्लाई करोगे ना तभी तो वो बराबर हो पाएंगे। एक तरफ मान लो लिखा है 10, एक तरफ लिखा है एक तरफ लिखा है 18, एक तरफ लिखा है 6। क्लियर? अब आप इसे इक्वल कब लिखोगे, जब आप इस छोटे वाले को बड़ा बनाओगे ना, इसे मल्टीप्लाई 3 करोगे तब आप बोल सकते हो कि ये इक्वल है। सिमिलरली यहाँ पे फादर और सन पे फादर हमेशा बड़ा होगा, ठीक है, तो सन की साइड पे मल्टीप्लाई होगा ना तभी तो वो फादर के बराबर होगा, तभी ये इक्वेशन होगा कि हाँ फादर कैन बी 3 टाइम्स ऑफ सन। अब ये इक्वल बोल सकते हो। क्लियर? ये बात हमेशा याद रखना, कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्लियर? तो फादर क्या है, फादर इज x प्लस 6 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ y प्लस 6। क्लियर? इक्वेशन को सॉल्व करके रख लो तो आएगा x प्लस 6 इज इक्वल टू 3y प्लस 18 and this will be x minus का 3y is equal to 12. Say this is equation number 1. क्लियर? समझ गए ना? बस एक क्वेश्चन में पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है, ट्रस्ट में। एक क्वेश्चन पे, कोई भी चैप्टर होता है ना उसका एक क्वेश्चन ही क्रक्स होता है। अगर आप लोग इस क्वेश्चन पे मेजर कंसेप्ट्स को समझ गए तो आप लोगों के लिए पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि आप लोगों का पता चल गया आप लोगों की कि कैसे मैंने नंबर सिस्टम में क्वेश्चन मतलब एक प्लेन लाइन पे क्वेश्चन को अरेंज करना है और उसके बाद कैसे रिलेशन को लिखना है, बस यही तो सीखना है। ये चीज समझ में आ गया तो फिर क्वेश्चन क्या है, कुछ भी नहीं है। क्लियर? अच्छा आगे बढ़ते हैं। एंड 3 year एगो मतलब पहले की बात कर रहा है, एगो मतलब -3। उस टाइम पे फादर क्या रहा होगा, फादर रहा होगा x -3 3 साल पहले, और सन क्या रहा होगा, सन रहा होगा y -3। और फादर इक्वल टू सन, और रिलेशन क्या है, फादर वॉज 9 टाइम्स, फादर वॉज 9 टाइम्स, हमेशा छोटे के साथ होगा तभी ये इक्वल होंगे। फादर तो पहले ही से बड़ा है सन से, अगर इसे इंटू 9 कर दिया तो ये तो पता नहीं कहां पहुंच जाएगा। तो आप कैसे बोल सकते हो 9 टाइम्स ऑफ फादर इज इक्वल टू सन, बोल सकते हो क्या? नहीं बोल सकते ना। छोटा वाला 9 से मल्टीप्लाई होके बड़े वाले के बराबर पहुंच सकता है। क्लियर? तो यहां पर देखो फादर कितने का है, x -3 का है, 9 y -3। क्लियर? तो दिस इज x -3 is equal to 9y -3, सॉरी
27। क्लियर? तो यहां से क्या बन गया, x माइनस का 9y इज इक्वल टू माइनस का 24। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। क्लियर? दो इक्वेशन बना ली, अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और आपको आंसर मिल जाएगा, बस इतनी सी बात है। क्लियर? अब इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं। देखो, दिस इज x minus 3y is equal to 12. This is x minus 9y is equal to minus 24. Clear? Subtract कर दो, this will be minus, this will be plus, this will be plus. ये cancel out हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 6y is equal to 36। क्लियर? और यहां से आप लोग क्या लिख सकते हो, y इज इक्वल टू 6। क्लियर? निकालना क्या है, प्रेजेंटेज ऑफ फादर, मुझे x निकालना है, तो y इज इक्वल टू 6 यहां पर डाल देता हूं। क्लियर? तो मेरे पास आ जाएगा x माइनस 3 इंटू 6 इज इक्वल टू 12, और x इज इक्वल टू 12 प्लस 18, दिस विल बी इक्वल टू 30 years। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर डी, 30 years। क्लियर? ठीक है ना? क्लियर? बस ऐसे यही अप्रोच रखना है आप सारे क्वेश्चंस पे। ठीक है? ये नहीं है कि हर क्वेश्चन पे एक नया फंडा लेकर शुरू हो जाना, वैसा नहीं करना। हर क्वेश्चन को इसी तरीके से करने की कोशिश करो, फिर देखो क्या आप लोगों की क्या क्लैरिटी बनती है हर क्वेश्चन को लेकर। और आप लोगों को दिखना चाहिए कि आप लोग क्या कर रहे हो, क्वेश्चन ने जो बोला वो कर रहे हो एकदम, मतलब विजुअली भी आप लोगों को दिखना चाहिए, हाँ ये बात बोली गई है, ये बात मैं कर रहा हूं। गलत कहां से होगा, फिर गलत हो ही नहीं सकता। क्लियर? ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। देखो, द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ अ फादर एंड हिज सन इज 60 years। क्लियर? एक नंबर लाइन प्लॉट कर लेते हैं। ये क्या आप लोगों का, ये बताता है आपका प्रेजेंट एज। ठीक है, ये हो गया फादर, ये हो गया सन। फादर को x मान लिया और सन को y मान लिया। क्लियर? ओके, बोला क्या, देखो, द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ अ फादर एंड हिज सन इज 60 years। यहीं पे रिलेशन भी दिया है मुझे। रिलेशन क्या दिया है कि फादर और सन का एज कितना है, 60 years है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। क्लियर? ओके, 6 year ago, 6 साल पहले की बात कर रहा है। तो एगो बोलोगे तो आप लोग पीछे की तरफ जाओगे, मतलब आज से 6 साल पहले की बात होने लग गई। 6 year ago, 6 साल पहले क्या रहा होगा, फादर क्या रहा होगा, फादर रहा होगा x माइनस 6 का, और सन रहा होगा y माइनस 6 का। दोनों 6 साल छोटे रहे हुए होंगे। ठीक है? ओके, रिलेशन क्या दिया है यहाँ पे, फादर एज वॉज 5 times द एज ऑफ सन। जो फादर था वो सन से 5 times था। क्लियर? अब क्लियर हो रहा है ना, ये 5 times इधर नहीं लगाना, इधर ही लगाना है। क्लियर? क्योंकि सन छोटा है, छोटे को ही तो बड़े से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो ये दोनों इक्वल हो पाएंगे। क्लियर? तो फादर क्या हो गया, आप देखो, x माइनस 6 इज इक्वल टू 5 times ऑफ y माइनस 6। ठीक है, x माइनस का 5y इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका माइनस का 24। देखो 5 6 माइनस 30, माइनस 30 यहां से प्लस 6 गया, माइनस 24। क्लियर? दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर
2। इक्वेशन 2 को यहीं नीचे लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 24। दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। साइन चेंज हो जाते हैं ना सब्ट्रैक्ट करने पे। क्लियर होगा, इतना तो पता ही होगा। एक्स एक्स विल कैंसल आउट, ठीक है। y प्लस 5y ये हो जाएगा 6y इज इक्वल टू 84, और यहां से मेरे पास आ जाएगा y इज नथिंग बट इक्वल टू कितना हो जाएगा 60/40। क्लियर, मुझे सन की एज ही पूछी गई है, ठीक है। तो यहां पर y कितना आ गया 14 आ गया। क्लियर। वैसे जिस मतलब एग्जामिनर को क्या करना था मालूम है, यहाँ पर अगर मैं ये क्वेश्चन सेट कर रहा होता तो मैं यहाँ पर 18 की जगह देता 14। क्लियर, मैं यहाँ 18 की जगह देता 14, और 50% स्टूडेंट जो आंसर सही भी निकालते वो भी इसे गलत मार के 14 आंसर मार्क करके आते। क्यों? क्योंकि यहां तक क्वेश्चन करा बट आगे का लाइन किसी ने नहीं पढ़ा है। क्लियर, आगे उसने क्या बोला है, आफ्टर 5 ईयर सन एज विल बी। क्लियर, यहां पर 14 है बट उसने एज सन की एज कब पूछी है, 5 साल बाद, आफ्टर 5 ईयर। उसने प्रेजेंट एज नहीं पूछी थी। बट टेंडेंसी क्या होती है क्वेश्चन में, फटाफट करना है मुझे तो, ठीक है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो मैं फटाफट करता हूं। 14 निकला, जैसे ही ऑप्शन दिखा 14 मार्क किया और नेक्स्ट। क्लियर, और गए कितने मार्क्स, 0.50 जाएंगे मेंस पे। क्लियर, ठीक है। बट ऐसा नहीं, एक बार मैंने आप लोगों को पहले भी बोला गया, अच्छा स्पीड तो आप लोगों ने करना है बट एक बार क्वेश्चन को मार्क करने से पहले लास्ट स्टेटमेंट पक्का से पढ़ लेना, पूछ क्या रहा है, आफ्टर 5 ईयर सन्स एज विल बी, प्रेजेंट एज निकली है 14, 5 साल बाद तो कितनी हो जाएगी, 14 कितनी हो जाएगी आपकी, 19 हो जाएगी ना। 5 साल बाद, अभी 14 साल का है तो आज से 5 साल बाद कितने का होगा, 19 साल का होगा। तो ऑप्शन विल बी, आंसर विल बी योर ऑप्शन बी, 19 ईयर्स। क्लियर, देखो वो छोटी छोटी मिस्टेक्स करा सकता है आप लोगों से, आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा बट गलती होती है, और ये गलती ऐसी है जो होगी ही होगी। क्लियर, 2-3 बच्चे ही परफेक्ट 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस कर पाते हैं। क्लियर, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो 2-3 बच्चे ही है जो वो 100 क्वेश्चन करने के मींस कैपेबल है। एक्चुअल में तो लगभग 200 बच्चे होंगे, जो 200 के 500 बच्चे ऐसे होंगे जो घर पे आके सारा पेपर सॉल्व कर सकते हो, 500 के 1000 बच्चे होंगे बट एग्जाम्स में नहीं कर पाते। इन्हीं छोटी छोटी गलतियों के कारण मिस्टेक्स हो जाती है। क्लियर, तो इन छोटी छोटी गलतियों पे भी वर्कआउट करना है, कहीं से भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए आप लोगों के। क्लियर, ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, नेक्स्ट हम एक पजल देखेंगे, एज से रिलेटेड ये पजल है। क्लियर, ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग पजल है। ठीक है, जब पहली बार मैंने ये पजल देखा था तो बहुत ही अच्छा लगा था मुझे ये पजल। तो अभी जब मैं एजेस के क्वेश्चन देख रहा था तो मुझे ये पजल मिला, तो मुझे लगा कि मुझे ये पजल आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहिए। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, पहली बार क्वेश्चन देखकर तो ऐसा लगता है कि यार ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो सकता है, मतलब इसका कोई आंसर नहीं निकल सकता है। ठीक है, बट बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो को यहाँ पे पॉज करके इसे सॉल्व करने की कोशिश पक्का करो एक बार। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्लियर, ओके, चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है अब ये क्वेश्चन। ठीक है, 2 फ्रेंड A एंड B मीट्स आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, 2 फ्रेंड आपस में मिल रहे हैं। ठीक है, पहला बोल रहा है हे हाउ आर यू मैन, सेकेंड ने बोला गुड, गॉट मैरिड एंड आई हैव 3 किड्स नाउ। ओके, फिर दोबारा ए बोल रहा है हाउ ओल्ड आर दे। अब जो बी आंसर दे रहा है, इस आंसर पे क्वेश्चन है, बोलता है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 72।
ठीक है, मेरे 3 बेटे हैं, उसने बताया, 3 सॉरी किड्स हैं, ठीक है। उसने बोला कि मेरे तीनों किड्स के अगर एज को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 72, उनके एज का प्रोडक्ट कितना है, 72 है, क्लियर। एंड सम ऑफ देयर एजेस इज सेम एज योर बर्थ डेट, क्लियर। उसने बोला कि मेरे तीनों किड्स के एज को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आंसर 72 आता है, और उन तीनों के एज को अगर मैं ऐड कर दूं तो उसका आंसर जो तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ है वो आता है, क्लियर, ठीक है। अब ए जो ए है, ए दोबारा बोलता है कि बट स्टिल आई कांट टेल, वो बोलता है मुझे पता नहीं चला कि क्या एज है। चलो उसने सारी जो भी कैलकुलेशन करनी थी करी ए ने, उसके बाद ए ने बोला कि यार मैं अभी भी नहीं बता पा रहा हूं कि क्या एज है, क्लियर। फिर वो एक और हिंट देता है, क्या हिंट देता है, बोलता है कि माई एल्डेस्ट सन, जो मेरा सबसे बड़ा बेटा है, जस्ट स्टार्टेड टेकिंग म्यूजिक लेसन, उसने अभी अभी म्यूजिक लेसन लेना स्टार्ट करा है। जैसे ही वो ये हिंट देता है बी, ए क्या बोलता है, ओके नाउ आई गॉट इट। ए बोलता है कि हाँ अब मुझे पता चल गया कि तेरे जो किड्स हैं उनके एज क्या क्या है। तो आप लोगों ने बताना है कि बी के किड्स की एज क्या क्या है, क्लियर, ओके, ठीक है। होपफुली आप लोगों ने ट्राई किया होगा। जिन लोगों ने इसका आंसर खुद से निकाल लिया बहुत ही बढ़िया है, जिन लोगों से नहीं हो पाया वो देखो कैसे इसे अप्रोच करेंगे। देखो, द प्रोडक्ट ऑफ दियर एज इज 72, 3 किड्स है, मैंने मान लिया एक है S1, एक है S2 और एक है S3, क्लियर। इन तीनों का अगर मैं प्रोडक्ट करूं तो ये क्या आना चाहिए, 72 आना चाहिए, ठीक है। तो अब मुझे देखना पड़ेगा कि S1 क्या हो सकता है, S2 क्या हो सकता है और S3 क्या हो सकता है। मुझे सारी पॉसिबिलिटीज यहां पर चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। नंबर सिस्टम पे हम लोगों ने ये कंसेप्ट देखा है, अब मुझे पॉसिबिलिटी चेक करनी है। तो सबसे पहले 72 का मैं प्राइम फैक्टर्स लिखूंगा। 72 के अगर मैं प्राइम फैक्टर्स लिखूं तो क्या क्या होंगे, देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 गया 36, 2 गया 18, 2 गया 9, 3 3, क्लियर। ये 72 के प्राइम फैक्टर्स होंगे, क्लियर, ठीक है ना। अब इसे सोचना शुरू करते हैं। अब क्या है, सारी पॉसिबिलिटी मुझे चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं एक टेबल टाइप का बना लेता हूं, से दिस इज S1, दिस इज S2, दिस इज S3, अरे यार कितना फ्लक्चुएट हो रहा है, क्लियर। एंड दिस इज, एक सेकेंड है, एंड दिस इज सम, इनका टोटल, क्लियर। मैं मान लेता हूं S1 1 का है, ठीक है। मतलब एक जो किड है उसकी एज 1 साल है, क्लियर। तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि दूसरा किड की एज भी 1 साल हो और तीसरा किड क्या हो, 72 ईयर्स का हो, क्लियर। तो टोटल क्या हो जाएगा इनका, 74। क्यों, क्योंकि इनका प्रोडक्ट 72 होना चाहिए ना, तो 1 इंटू 1 इंटू 72, प्रोडक्ट तो आ गया 72 और इनका टोटल मैंने लिख लिया 74, क्लियर। दूसरा ये हो सकता है कि ये तो 1 साल का ही हो, S2 क्या हो, 2 साल का हो, क्लियर। ये 2 साल मैंने निकाल दिया, तो बचा कितना आप देखो, 3 3 9, 9 4 जा 36 बच गया, क्योंकि फैक्टर्स तो यहीं से उठाने हैं ना सारे, वो तो कॉम्बिनेशन बनाना है बस। ये हो सकता है कि ये 36 का हो, क्लियर। तो ये क्या हो गया, आपने पहले, मैंने 1 को फिक्स कर लिया, 1 के सारे फैक्टर्स चेक कर लूंगा, फिर 2 को फिक्स कर लूंगा, फिर 3 को फिक्स, ऐसे ही सारे फिक्स करते हुए चलना है, क्लियर। पहले मैंने S1 को 1 फिक्स किया है, ठीक है। अब इन्हें वेरी कर रहा हूं, बस मैं S2 और S3 को वेरी कर रहा हूं। ये कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा, क्लियर। S1 अभी भी 1, S2 अब मैं क्या ले लेता हूँ, 1 ले लिया, 2 ले लिया, देखो 3 भी ले सकता हूँ, यहीं पर है, फैक्टर पे है 3, मैंने 3 ले लिया। S2 जैसे ही 3 लूंगा, ये कितना आ जाएगा मेरे पास, 24,
जो बच गए जो 24, तो ये कितना हो गया इस केस में 27 और 1 28। ये मैं इसे 1 लेता हूं, 3 तो ले लिया मैंने इसे, अब मैं इसे 4 ले लेता हूं, ये 2 को मिला के ले लेता हूं 4, तो मैंने इसे ले लिया 4। क्लियर, जैसे ही मैंने इसे 4 ले लिया तो बचा कितना, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, और इनका सम कितना आ गया मेरे पास 23। क्लियर, अब इसे मैंने 1 अभी भी फिक्स ही रखा है, 4 की जगह 5 ले सकता हूँ क्या, नहीं, 5 कहीं से फैक्टर नहीं बन सकता। 6 ले सकता हूँ, हाँ 6 ले सकता हूँ, एक 3 और एक 2 को ले लो, 6 ले लेता हूँ, इसे 6 ले लिया, ये जैसे ही 6 आया तो ये कितना आ गया मेरे पास, ये आ गया मेरे पास 12, और इनका सम कितना हो गया 18 और 1 19। क्लियर, 1 अभी भी फिक्स रखो। अब 6 की जगह 7 नहीं ले सकता, 8 ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ 8, इन तीनों को ले लो, 2 2 2 8। क्लियर, तो S2 अब 8 हो गया, तो ये क्या हो गया, बचा हुआ जो है 9 9 8 72 प्रोडक्ट हो गया, और इनका एडिशन कितना हो गया 18 हो गया। क्लियर, अच्छा अब अगर देखो, अब 1 लेता हूं तो 8 तो आ गया, अब क्या आएगा 8 के बाद 9 आएगा, ठीक है, और 9 यहां आ चुका है, यहां 8 आएगा, तो ये तो रिपीटिशन यहां से शुरू हो जाएगी, तो इसका मतलब यहां तक 1 फिक्स्ड था, इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद तो रिपीटिशन ही शुरू है। देखो ना, अगर मैं इसे लिखूंगा, मैं ब्लैक पेन से लिख लेता हूं, इसे कंसिडर नहीं करना है, अगर मैं इसे 1 लूंगा, अगर मैं इसे 9 ले लेता हूं तो ये 8 हो जाएगा, देखो रिपीटिशन हो गया। आपको किड्स की एज बतानी है ना, तो आप लोग बोलोगे एक 1 साल का है, 8 साल का है, 9 साल का है, या बोलो एक 1 साल का है, 9 साल का, 8 साल का, बात तो बराबर है ना। तो रिपीटिशन क्योंकि लेना नहीं है तो यहां तक काट दो, 1 फिक्स्ड में इतने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। क्लियर, अब मैं 2 को फिक्स करता हूं, एक 2 यहां पर फिक्स हो गया। क्लियर, मतलब आप इसमें से एक 2 को एलिमिनेट कर सकते हो, मैंने इस 2 को हटा दिया। क्लियर, देखो 1 तो अब यहां पे ले नहीं सकते क्योंकि ये तो 2 1 का कॉम्बिनेशन तो पहले ही आ चुका है, तो 2 के साथ 2 ही शुरू होगा, मैंने बोल दिया ये 2 है, अब ये 2 है, ये 2 है, तो बचा कितना 18, उस केस में कितना होगा 22। क्लियर, फिर ये 2 है, यहाँ पे अब 2 आ गया, 3 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, यहाँ से एक 3 ले लो, बचा कितना 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, देखो 12 3 जा 36, 36 2 जा 72, हमेशा प्रोडक्ट 72 यार होगा। क्या एडिशन देखो तो 12 प्लस 3 15 प्लस 2 17, फिर इसे 2 ले, इसे अब 4 ले लेता हूँ। क्लियर, 2 हो गया 4 हो गया, मतलब ये 2 ले लिया, बचा कितना 9, इनका एडिशन कितना होगा 9 4 13 2 15। ठीक है, 2 ले लेता हूं दोबारा, अच्छा 4 हो गया, 5 तो है ही नहीं कहीं फैक्टर में, 6 है, 6 बिल्कुल बन सकता है, मैं 2 ले लूं, देखो ये 3 2 6, तो ये भी 2 3 6 ही रह गया। क्लियर, तो ये कितना आ गया 6 6 12 प्लस 2 14। क्लियर, अच्छा और 2 ले सकता हूं, अगर 2 ले लूं तो यहां पर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, नहीं 8 तो ले ही नहीं सकते ना आप लोग, 6 तक ले सकते थे, और उसके बाद क्या ले सकते हो, उसके बाद कोई कॉम्बिनेशन बचता है, क्योंकि आपने ये 2 तो फिक्स करा हुआ है, 6 तक आप लोग ले चुके हो। ठीक है, अब ले सकते थे आप लोग 9, यहां पर 2 रख के यहां पर 9 लिया, तो यहां पर कितना आ जाएगा, से अगर मैं ऐसे लिखता, यहां पर मैं 2 लेता हूं, यहां पर मैं 9 ले लेता हूं, और यहां पर मैं 4 ले लेता हूं, बट ये तो रिपीटिशन हो गया, देखो 2 9 4 2 9 4, इसका मतलब अब यहां से आगे रिपीटिशन शुरू है, जहां भी पहला रिपीटिशन मिल जाए ना वहीं पे क्वेश्चन, वहीं पर खत्म, मतलब वहां पर रिपीटिशन शुरू हो जाती है। ठीक है ना, तो मतलब यहां पर रिपीटिशन शुरू हो गई है, इसे भी खत्म कर देता हूं, अब मैं 3 को फिक्स कर लेता हूं। क्लियर, क्लियर, अब देखो
अगर मैं 3 को फिक्स करता हूं तो पहला यहाँ 3 से ही स्टार्ट करना पड़ेगा मुझे, ठीक है, क्योंकि 2 लूंगा तो वो रिपीटिशन हो जाएगा 2 3 वाला। ये भी 3 हो गया, 3 3 मतलब ये दोनों निकल गए, 3 3 बचा कितना, 2 2 2 8। क्लियर? तो इनका एडिशन कितना आ गया, 14 आ गया, ठीक है। 3 फिक्स रखा है, अब 3 के जगह मैं ले लेता हूं 4, यहां पे बचा कितना, 6, और इनका एडिशन क्या आ जाएगा, देखो 3 6 4 10 + 3 13 आ जाएगा। क्लियर? अब 3 लूंगा 5 नहीं आएगा, 6 आएगा, 6 आ चुका है तो वो 3 6 4 हो जाएगा, रिपीटिशन हो जाएगा, मतलब 6 नहीं ले सकता हूं। क्लियर? इससे आगे नहीं जा सकता। अब लेता हूं 4, क्लियर? अब देखो 4 निकल गया, मतलब ये 2 निकल गए। अच्छा, बचेगा क्या, अब ऐसे ले सकते हो, ये 4 है तो देखो मिनिमम 4 से तो स्टार्ट करना ही है, बट 4 तो है यहाँ पर, 4 पॉसिबल नहीं है, 6 पॉसिबल हो सकता है, 2 × 3, तो आप लोग बोल सकते हो 4, ये 6, क्लियर, ये 3। ठीक है, बट अगर आप देखो 4 6 3 तो यहीं पे रिपीट है, आपके सामने ही रिपीट है, इसका मतलब हम इससे आगे किसी को फिक्स करके नहीं जा सकते, वो फिक्स वाले पे ही रिपीटेशन शुरू हो गई ना, तो इसका मतलब हम इससे आगे नहीं जा सकते, इसके आगे जितने भी जाएंगे वो सारे क्या होंगे, रिपीटेड ही मिलने वाले हैं। क्लियर? तो टोटल कॉम्बिनेशन ये हो सकते हैं आपके पास। क्लियर? कितने बने टोटल कॉम्बिनेशन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 कॉम्बिनेशन बने आपके पास। क्लियर? अच्छा, अब देखो उसने यहां पर बी ने ये इंफॉर्मेशन दी थी, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 72। क्लियर? तो ए ने ये सारा कैलकुलेशन करा होगा और देखा होगा प्रोडक्ट ऑफ एज 72, एंड उसने एक और बात बोली थी, सम ऑफ देयर एजेस इज सेम एज योर बर्थ डेट। अब बताओ, ए को तो अपना बर्थ डेट तो पता ही था। क्लियर? ए को अपना बर्थ डेट पता ही था, पता होगा ही ए को अपना बर्थ डेट क्या है, तो उसने उसके बाद ये कॉम्बिनेशन के बाद उसने टोटल देखा होगा कि भाई मेरा बर्थ डेट किससे मिलता है। क्लियर? उसने चेक करा होगा। अच्छा, बट ए ने क्या बोला, बट स्टिल आई कांट टेल, ए ने बोला कि इसके बाद भी मैं आंसर नहीं बता पा रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब टोटल में अगर उसका डेट ऑफ बर्थ 13 होता, क्लियर, तो वो बता देता है, एक 3 साल का है, एक 4 साल का है, एक 6 साल का है। उसका डेट ऑफ बर्थ 18 होता तो वो बता देता, एक का है, एक 8 का है, एक 9 का है। ठीक है, वो इस स्टेप के बाद भी डाउटफुल है, इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन रहा होगा। देखो मतलब उसे यूनिक आंसर नहीं मिला ना यहां पर भी, इसका मतलब वो कहीं फंस गया, वो यहां पर फंसा। उसका डेट ऑफ बर्थ 14th रहा होगा, अगर उसका डेट ऑफ बर्थ 14th रहा तो उसके पास ये 2 कॉम्बिनेशन पॉसिबल थे कि भाई एक 2 साल का है, एक 6 साल का है, एक 6 साल का है, तब भी 14 होता है। एक 3 साल का है, एक 3 साल का है, एक 8 साल का है, तब भी 14 होता। इसका मतलब उसका डेट ऑफ बर्थ 14 था, तो इसलिए उसने बोला बट स्टिल आई कांट टेल, उसने बोला कि अभी भी मैं बता नहीं सकता आंसर। क्यों? क्योंकि अभी भी उसके पास 2 डाउट रह गया है, या तो ये भी हो सकता है या भी ये भी हो सकता है, तो वो बता नहीं सकता। बाकी हर आंसर तो यूनिक आंसर है, ठीक है, तो वो इजीली बता सकता था, बट क्योंकि उसने बोला कि वो बता नहीं सकता, इसका मतलब उसे यहां पर कोई यूनिक आंसर नहीं मिला, डाउटफुल आंसर मिल गया। इसका मतलब उसका डेट ऑफ बर्थ 14 रहा होगा और उसे अब डाउट हो गया कि यार ये वाला आंसर होगा या ये वाला आंसर होगा। अगर डेट ऑफ बर्थ से 18th होता तो वो डायरेक्ट बोल देता 189 का है, बट वो बता नहीं पाया, इसका मतलब डेट ऑफ बर्थ यूनिक नहीं था। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ निकला उसका 14। क्लियर? अच्छा, उसके बाद एक और हिंट दिया गया, क्या बोला,
माई एल्डेस्ट सन, जैसे ही उसने बोला माई एल्डेस्ट सन जस्ट स्टार्टेड मेकिंग टेकिंग म्यूजिक क्लासेस, वैसे ही उसने बोला ओके नाउ आई गॉट इट। क्लियर, उसने बात की एल्डेस्ट सन की, तो देखो यहां पर उसका एल्डेस्ट सन है 8। क्लियर, वैसे तो अब उसने बोला ओके आई गॉट इट, इसका मतलब उसने क्या बोला कि आपके बच्चों की एज क्या है, ये है, एक 3 साल का है, दूसरा 3 साल का है और एक 8 साल का है। क्लियर, क्योंकि यहां पर एल्डेस्ट आप बता नहीं सकते, वैसे मंथ में और डेट में तो आप लोग बता सकते हैं, बट क्वेश्चन के हिसाब से चलो तो 2 है ना यहाँ पर, तो वो उसने बोला माई एल्डेस्ट सन जस्ट स्टार्टेड, मतलब जो बड़ा बेटा है मेरा, अब यहाँ पर तो 2 बड़े बेटे हैं ना, तो यूनिकली आप अभी भी यहां भी नहीं बता सकते हो, कौन सा पता कौन सा एल्डेस्ट सन है। क्लियर, बट हाँ यहां से आप लोग एकदम यूनिकली बता सकते हो, एल्डेस्ट सन मतलब जो 8 साल वाला है, माई एल्डेस्ट सन जस्ट स्टार्टेड टेकिंग म्यूजिक लेसन, तो मतलब एक 3 साल का है, एक 3 साल का है, हाँ एल्डेस्ट बड़ा वाला एक यूनिक आ रहा है यहाँ पर 8, तो यहां से उसे पता चल गया कि जो 3 बच्चे हैं उनकी एज क्या है, 3 साल, 3 साल और 8 साल। क्लियर, बहुत ही मीन्स बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, जिन लोगों ने इसे बिना इस वीडियो को देखे सॉल्व कर लिया बहुत ही बढ़िया है। क्लियर, जिन लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया बहुत अच्छा है। क्लियर, बाकी अपने फ्रेंड्स लोगों से ये क्वेश्चन पूछना, ठीक है, देखो कितने लोग इसका आंसर बता पाते हैं करेक्टली। क्लियर, ठीक है, अब 72 का फैक्टर निकाल के 338 तुक्के से भी लग सकता है, बट लॉजिकली इसे एक्सप्लेन करना इज बहुत ही सही है। क्लियर, ओके, नेक्स्ट लेक्चर में पजल्स के और क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, वैसे आप लोग कॉन्सेप्ट तो सीख ही गए होंगे, आप अपने एंड से प्रैक्टिस करना, मुझे जितने क्वेश्चंस मिलेंगे प्रीवियस ईयर पे जो अच्छे क्वेश्चंस होंगे जिनका लेवल थोड़ा भी ठीक ठाक होगा, ठीक है, उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। वैसे पजल्स के जो क्वेश्चंस होते हैं क्योंकि वो बहुत ही सिंपल होते हैं, उन पे ऐसा कुछ होता ही नहीं है, बट स्टिल एक और लेक्चर में बनाऊंगा पजल पे, उस पे हम लोग और भी डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन ढूंढ के उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, अगर लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ लेक्चर को लाइक करना ना भूलिएगा। ठीक है, बाकी चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर चुके होंगे, बाकी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ जो लोग भी प्रिपेयर कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, उन लोगों